हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो, आरजेएस का अभी तक डेट तो नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया, पर प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। और स्वाभाविक सी बात है कि हम सब लोग जिस दिन डेट आएगी उस दिन तैयारी शुरू करेंगे, इस थॉट से तो नहीं बैठे होंगे, राइट। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने क्लियरली बोला था कि देखो, मैं कट ऑफ वगैरह की कोई बात नहीं करने वाला। आपके नंबर अगर 60 के ऊपर आ रहे हैं तो आप बेहतरीन अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बुरे से बुरा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आपकी तैयारी हो जाएगी, जिसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा क्या होगा कि सिलेक्शन हो गया एंड यू हैव अ हेड्स अप इन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग आरजेएस एग्जामिनेशन। करेक्ट। सो नाउ वी आर हियर एट द स्टेज जहां पर हम आरजेएस मेंस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऐसे तरीके या ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। इनको आप टिप्स कह लीजिए, इनको आप हैक्स कह लीजिए, जो आपको उचित लगे, राइट। आपको टॉप 10 ऐसे चीजें बताऊंगा जो कि आपको अभी की प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है। ठीक है, लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे लिए जरूरी है, देखो मेंस में हमारे लिए सबसे पहली चीज क्या है, आंसर राइटिंग। करेक्ट, वही है ना, और तो कुछ है नहीं मेंस के लिए। सो नाउ आंसर राइटिंग से संबंधित हमारी मोस्टली चीजें होने वाली हैं। वी ऑल नो कि आरजेएस में यू आर अलॉटेड अ स्पेस। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेपर, यहां पर आपका सवाल लिखा गया और उसके बाद आपको इतना बड़ा एक बॉक्स दे दिया गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं केवल, कि यहां से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। योर टारगेट इज कि आपका आंसर इस बॉक्स में फिट हो जाए। ठीक है, अब समझो, आरजेएस से संबंधित आपको बहुत सारे जो मेंस के पेपर हैं वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट्स पर भी मिल जाएंगे, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। एंड उसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितनी वर्ड लिमिट मेरे लिए कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए होती है। ठीक है, सो नाउ वंस वी अंडरस्टैंड दैट आवर फर्स्ट टारगेट इज टू राइट टू फिट। हम लोग, जब हमारे पास ऐसी स्पेसेस नहीं होती, तो कई बार बहुत बड़े बड़े सवाल जवाब जो हमको देने हैं वो हम बहुत छोटे में दे देते हैं, बहुत छोटा जवाब जो हमको देना है बहुत ज्यादा खींच देते हैं। वी डू नॉट रियलाइज हाउ मच वी शुड बी राइटिंग, एंड दिस इज वेयर आरजेएस डज इट्स ट्रिक। इट गिव्स यू अ प्रॉपर स्पेस, देखो इतने में लिखना है। एंड नाउ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू राइट टू फिट। कहीं ऐसा ना हो कि आपको डब्बा दिया है 2 पेज बड़ा बड़ा, लेकिन आप आधा पेज लिख करके आ रहे हो, आपको उतनी ही जानकारी है, राइट। सो कौन से क्वेश्चंस आप सबसे पहले पीवाईपीज एनालाइज करेंगे, राइट। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे। इसको तो मैं टास्क है क्या, टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें कुछ नहीं डाला। पीवाईपीज इज अ नेसेसिटी, यू हैव टू गो थ्रू देम। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बनते हैं। द मोमेंट वी रियलाइज कि यार इससे सवाल बनते हैं, इस टाइप के सवाल बनते हैं, ये वेटेज होता है क्वेश्चंस का, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कितने बड़े आंसर्स आपको लिखना है। ठीक, कितना फोकस आपको इन आंसर्स पर करना है और कैसे। राइट टू फिट इज योर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन दिस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड हैक, एज यू माइट कॉल इट। सेकेंड इज कि फोकस, अभी अपने पास टाइम है, फोकस ऑन योर माइनर लॉज। माइनर लॉज मोस्टली क्या होता है कि माइनर लॉज एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही वीक एरिया पड़ जाता है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में तो बहुत सिंपल सी चीज है। आपके प्रीलिम्स में क्या ही पूछ लेंगे ले लेकर के, माइनर लॉज में इतनी चीजें होती ही नहीं है। अगर किसी में ज्यादा भी होती हैं तो भी वी ऑल नो कि यार इसमें इतनी ये चीजें आती हैं, जनरली आती रही हैं, ये पोर्शन ज्यादा वेटेज का है, इसका बहुत कम है, एंड दैट्स हाउ वी मूव ऑन विद प्रीलिम्स। बट मेंस में हम लोग कई बार ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उस हिसाब से जजमेंट्स हमें नहीं पता होते, उस हिसाब से उतनी बार हमने आरजेएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए उन माइनर लॉस को नहीं पढ़ा होता। तो अगर कभी रेंट कंट्रोल से क्वेश्चन आता है तो बच्चे दे गेट बैफल्ड, वो ले दे करके केवल इतना लिख पाते हैं कि साहब इस प्रोविजन में ये दिया हुआ, दैट्स इट। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, वो काफी सही है, वो तो करना ही है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आपको क्या लिखना है, दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। सो फोकस ऑन योर माइनर लॉज एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एवरी डे, एवरी सिंगल डे। रोज आपको तैयारी करनी है इसकी, हर एक दिन।
ठीक, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितना टाइम दे पा रहे हो कितना नहीं। अगर आप दिन के 2 से 3 सवाल माइनर लॉस से संबंधित नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना दिन काफी हद तक वेस्ट कर रहे हो। मेजर लॉज अपनी जगह जरूरी है, करना ही है, पर इसको छोड़ नहीं सकते। सीपीसी हमारे लिए जरूरी था, अभी भी आरजेएस में आया। हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, कहा था कि दिल्ली पैटर्न को फॉलो करेंगे और उस चीज को इन्होंने फॉलो भी किया। काफी टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस इस बार हमको कई जगहों पर देखने को मिले। हाउएवर, अगर आपने कायदे से बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो तो पेपर बहुत डिफिकल्ट एंड पर नहीं था। इट वॉज मॉडरेट एट बेस्ट, ठीक है, मॉडरेट बीच का पेपर हम कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर ये वाला नहीं था। हाउएवर कई बच्चे दिल डिफर, राइट, उनकी ओपिनियन अलग होगी। वेल, टू ईच देयर ओन। एनीवेज, कमिंग टू द थर्ड हैक, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जैसे हम इसकी प्रैक्टिस एवरी डे कर रहे हैं ना, आंसर राइटिंग के लिए उठा करके खुद को उस प्रोसेस में डालो। खुद को उस प्रोसेस में डालो। कैसे डालोगे? आपको पूरा का पूरा एक सैटरडे उठाना है और एक संडे उठाना है, ठीक है। सैटरडे संडे में बैठ करके जैसा आरजेएस का पेपर होता है वैसा का वैसा सेम पेपर, ब्लॉक योर टाइम, ब्लॉक योर टाइम एंड सॉल्व। अभी देखो, अभी मैं ये चीज तो किसी से भी नहीं सुनने वाला कि यार सर अभी तो हम तैयारी शुरू करेंगे। भाई देखो, प्री हो चुका, आपकी जितनी तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं, अब रिवीजन अपनी जगह है। रिवीजन तो आप स्वाभाविक है नहीं छोड़ेंगे, रिवाइज तो आप अभी भी कर रहे होंगे बैठ करके। ये चीज है जो कई बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे, ठीक है। सो सैटरडे संडे अपना टाइम निकालिए, पूरा पेपर सॉल्व करिए, पूरा, बिना किसी अपवाद, बिना किसी एक्सेप्शन के। ये नहीं अरे ये वाला सब्जेक्ट मैंने अभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भी करो, तो भी करो। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्लान हाउ टू आंसर। प्लान हाउ टू आंसर। अपना आंसर लिखने से पहले प्लान करो। ये जो मैं सैटरडे संडे करवा रहा हूं, ये जो मैं प्रैक्टिस करने को कह रहा हूं, प्लान करो कि मैं अपने आंसर में क्या लिखूंगा। उस टाइम पर सोचने बैठोगे तो कई बार ऐसा होगा, अरे ज्यादा लिख दिया, जगह नहीं थी, अरे बहुत कम लिख पाए यार, अभी इसमें और चीजें आ सकती थी पर बीच में आती, अब तो कंक्लूड कर दिया, राइट। फ्लो बिगड़ जाएगा। आंसर शुड हैव अ स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। चाहे आप आंसर बोल रहे हो, चाहे आप आंसर लिख रहे हो, चाहे आप किसी डिबेट, कुछ भी हो, आप जब भी कुछ बोलें आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं पहले हमने ये बात कर ली फिर हम उस बात पे चले गए फिर यहां आ गए, नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहेगा, उसका काम आसान है। किसका? जो कॉपी चेक करेगा। आपके मन में एक चीज बैठा करके रखिए, when I'm writing an answer I have to make sure that the person who will check my copy, उसका काम मैंने आसान कर दिया, उसका काम मैंने आसान कर दिया। मेरे आंसर में फ्लो है, मैंने कीवर्ड्स को एक सिंगल अंडरलाइन कर दिया, मैंने हेडिंग डाल करके लिख दिया, उसका काम बहुत आसान हो गया। और जहां उसका काम आसान हुआ वहां उसने ज्यादा नंबर दिए, ठीक है। रिलेटिवली क्या लगता है, ये लोग इंसान ही है ना जो चेक करते हैं, उनको भी तो अपने थॉट्स होंगे। भाई व्यक्ति जब चेक करता है एंटायरली ऑब्जेक्टिवली कोई चेक नहीं करता, सबके अपने अपने माइंड सेट, इमोशंस, एवरीथिंग कम इनटू प्ले। और उसको अगर आपकी कॉपी चेक करने में सुविधा है तो नंबर देगा, ठीक। सो दिस इज योर फोर्थ हैक कि कैसे ये करना। अब अच्छा, इस चीज के लिए मैं आपको एक और गिफ्ट कह लीजिए दे सकता हूं। फॉर दिस पार्ट वी हैव टू थिंग्स दैट आर ऑनगोइंग। पहला, एक ऑल इंडिया ओपन मॉक भी होने वाला है, ठीक है, जो कि इसी आरजेएस मेंस के पैटर्न पर है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट। आप बेहतरीन जाकर के ऑल इंडिया रैंकिंग्स अपनी समझ सकते हैं, कितने पानी में अभी समझ में आ जाएगा। तो तैयारी के लिए हमारे पास थोड़ा समय है, हम खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। एंड देन इसके अलावा हमारा अभ्यास बैच है, ठीक है। अभ्यास का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं। दिस इज आवर मेंस बैच, अभ्यास 01। आप इसमें अपनी मेंस की, प्रीलिम्स की, सबकी टेस्ट सीरीज है, मैराथन क्लासेस है। आई एम आस्किंग यू नथिंग। इसका आपके जो मेंस के टेस्ट हैं वो भी सारे इसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑलराइट। बाकी डिटेल्स इसके जो भी हैं आप यहाँ वेबसाइट पर देख सकते हैं खुद से, इधर भी दिया है नीचे भी दिया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। आप उठा करके वेबसाइट देख सकते हैं, नहीं समझ आए तो यहीं पर नंबर वगैरह दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए, कॉल करके समझ लीजिए, दे विल गाइड यू थ्रू इट, ठीक है। इससे एक और फायदा होगा, अभ्यास से एक और फायदा होगा कि ये जो आप करेंगे,
this will also be checked by the faculties. ठीक है, सो ये हुए चार. पांचवा, the fifth thing that you need to do is खुद को एकदम सेक्लूड करके मत बैठो. कीप इन टच, कीप इन टच with who? Your guides, your mentors, and of course your friends. फ्रेंड्स के साथ कई बार ऐसा भी लग सकता है, अरे यार उसकी तैयारी तो ज्यादा हो रही है, मेरी तो हो ही नहीं रही. तो करो. अगर उसकी तैयारी ज्यादा हो रही है, आपकी नहीं हो रही, तो करो. बैठ करके करना ही है ना तैयारी, ऐसा तो नहीं है कि घबरा करके बैठ जाएंगे. अगर उसकी हो रही है ज्यादा, टेक इट एज अ मोटिवेशन टू प्रिपेयर मोर, और ज्यादा अच्छे से तैयारी में लग जाओ. ठीक है, दैट इज वेयर यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग. ठीक है, सो कीप इन टच विद योर गाइड्स, योर मेंटर्स एंड योर फ्रेंड्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. वो बच्चे जो एकदम से क्लूड होकर के तैयारी करते हैं, खुद को एकदम अलग कर लेते हैं दीन दुनिया से, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं करते, पारिवारिक फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं, अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं, दे माइट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यस, पर उनका जो माइंड मेसअप होता है ना इस जर्नी में, दैट इज नॉट रिपेयरेबल मियरली बाय क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. नहीं, मैं पूछ चुका हूं बच्चों से, दे से इट्स नॉट वर्थ इट. राइट, वर्थ कब होगा? जब आप सक्सीड भी करो और साथ ही साथ इन चीजों को लेते हुए चलो. ठीक है, सो दिस इज दिस छठवीं चीज जो आपने करनी है, जो सबसे जरूरी है इन्हीं में, राइट, दैट इज आपकी जजमेंट राइटिंग, आपकी चार्ज फ्रेमिंग और ऑर्डर राइटिंग. इशू फ्रेमिंग भी इसी में आ जाएगा, ऑर्डर राइटिंग का ही पार्ट है इशू फ्रेमिंग, है ना. जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, इशू राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये सारी ही चीजें, इस पर फोकस करना. कई बार बच्चे ये कहते हैं कि यार एमपी जितना वेटेज नहीं है, यूपी जितना वेटेज नहीं है, जजमेंट राइटिंग का कम है, पेपर में एक आध सवाल आता है. राइट, बहुत हैवी वेटेज है वो. ऑल राइट, इट्स नॉट ऐसा कि हाँ चलो 4 नंबर का एक सवाल आ गया, 10 गुना ज्यादा. राइट, सो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई हैव बीन टोल्ड कि जुडिशरी गोल्ड के ही चैनल पर शॉर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो सौरभ सर ने काफी टिप्स डाले हुए हैं जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, इन चीजों से संबंधित, कि कैसे मार्शलिंग ऑफ एविडेंस आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं. इसके लिए भी कोशिश करो, आप इसको प्रैक्टिस करते चलो एंड साइड बाय साइड इसको किसी ना किसी से चेक करवाते हुए चलो. ठीक है, सो दैट्स नेक्स्ट. कितने हो गए? 1 सेकेंड, ये हो गए अपने 6. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट. 7th पॉइंट इज कि आप जो अभी चल रहे इंसिडेंसेस हैं, जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, कीप योर सेल्फ अपडेटेड, कीप योर सेल्फ अपडेटेड. क्यों? क्योंकि जब इससे संबंधित लेख लिखने को आएगा तो सामाजिक विषयों पर भी आता है, आपके जो लोकल रीजनल क्षेत्रीय विषय होते हैं उन पर भी आता है, पर जो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो नया देश में चल रहा है, उन चीजों से संबंधित भी हमें देखने को मिल सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इसको हमने डेप्थ में पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट हमें कंपैरेटिव आइडिया होना चाहिए. राइट, ये भी कंपैरेटिव आइडिया होना चाहिए. भले उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं नहीं आपके सिलेबस में वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, प्री में नहीं पूछा, मेंस में, लॉ में शायद ना पूछें, पर कंपैरिजन तो फिर भी पूछ सकते हैं, इफ नॉट हियर इन द इंटरव्यू. हम रिस्क क्यों ले भाई? हम काम चोरी करने के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे. तैयारी होनी चाहिए एकदम टू द पॉइंट, प्रॉपर. यस और नो? तैयारी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तो हम क्यों ये इतनी सी चीज छोड़े? मुश्किल से हमको 2 घंटा लगेगा, है ना, 2 घंटा लगेगा, बैठ करके पढ़ लो ना. बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, पूरा पूरा एक्ट तो पढ़ना नहीं, कंपैरिजन देखना है, क्या बदला, क्या मोटे बदलाव है, क्या क्या चीजें आई, बस उतनी चीजें याद कर लो, आपका काम हो गया. उसी तरीके से जो भी नई पॉलिसीज आई है, संबल योजना वगैरह जो भी चीजें आई हैं, उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखिए एंड उससे संबंधित खुद को अपडेटेड रखिए. क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जब भी कुछ लिखने को आएगा, you will be in a better position to answer all of that. So that is 7th. 8th point for RGS mains is कि चलो आंसर राइटिंग हो गई,
आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो रिवीजन भी अपने आप आ रहा है, चेक भी करवा लिया, सारी चीज हो गई। अब हम थोड़ा अपने पर्सनल लेवल पर आ जाते हैं। ठीक, अब हम अपने पर्सनल लेवल पर आ जाते हैं। यहां पर है गिव योर सेल्फ टाइम। योर सेल्फ, खुद को भी थोड़ा समय दीजिए। आपके दिन में 24 घंटे हैं। मैं जानता हूं आप सभी व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, कहीं भाग दौड़, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये सारी चीजें दे माइट ओवरबर्डन यू, दे माइट ओवरवेलम यू विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, होती हैं परेशानियां, मैं जानता हूं। खुद को भी आपको समय देना जरूरी है। ठीक है, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो आप इवेंचुअली हो जाएंगे सैचुरेट, और अगर आप सैचुरेट हो गए तो फिर ये एग्जामिनेशन आपको काटेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, खुद के पीस ऑफ माइंड को दीजिए, मेंटल पीस को दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। परस्यू वट एवर हॉबी यू वॉन्ट, गो वेर एवर द प्लेस यू वॉन्ट, जो भी है। ठीक है, पूरा इसी में मत रम जाइए, पर इस पर फोकस कीजिए। नाइन्थ वन, अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, नाउ दिस इज वेर यू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। स्ट्रक्चर होना चाहिए था, स्ट्रक्चर में मेरा एक आगे पीछे हो गया। ये 9 को 8 समझ लेना। ठीक है, हैव अ गुड कमांड ऑन योर लैंग्वेज। ऑन योर लैंग्वेज, लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स होने चाहिए सारे ही सेक्शंस के। चाहे आपको मैंने बताया था फर्रे बनाने के लिए, वो रेडी रेकनर्स बनाने के लिए प्रीलिम्स के टाइम पर, राइट, वो रेडी रेकनर्स पढ़ना बहुत आसान है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। फेयर एनफ, लेकिन वो बनाने में थोड़ा सा समय जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, अब आप कोशिश कर सकते हैं अपनी बैराक खोल करके कीवर्ड्स उसमें मार्क करते जाइए। क्योंकि हम जब ये आंसर लिखेंगे, हम सारी चीजें अपनी भाषा में लिख लेंगे, हम सारी ही चीजें अपनी भाषा में लिख लेंगे सिवाय कीवर्ड्स के। वो हमें एज इट इज उतारने होंगे। ठीक है, नाउ दिस इज योर नाइन्थ पॉइंट, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज गेट इनटू डिस्कशंस। बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम डिस्कशंस। ठीक है, अभी भी चीजें हो रही हैं, हमारे आसपास ही चीजें हो रही हैं। या तो वो बच्चा बहुत ही पॉलिटिकली इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स सम पार्टी और द अदर, तो वो मन में एक प्री डिस्पोज नोशन लेकर के आएगा, अरे ये तो सही हुआ या अरे ये तो गलत हुआ। ठीक, हमें उसमें नहीं पड़ना। हमें डिस्कशन करना भी है और एकदम ऑब्जेक्टिवली करना है। सो हम कैसे करेंगे, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, कोई नया लॉ आया, कोई नया जजमेंट आया, कई बार आप देखोगे बार एंड बेंच पे, लाइव लॉ पे, इन सारी लॉ ब्लॉग्स पर, इन वेबसाइट्स पर, रिपोर्टर्स पर बहुत कैची हेडलाइंस होती हैं। पिक दोज हेडलाइंस, रीड इट एंड गेट इनटू डिस्कशंस विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से करो उन विषयों पर बात। लॉ भी सीखोगे, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अप्लाई करना आएगा अपना नॉलेज इन सारी सिचुएशंस पर। ये चीजें आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगी। अगर आपके दिमाग में और कोई ऐसी टिप, ट्रिक, हैक है जो कि मेंस में आपके साथियों की मदद कर सकती है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।